अस्सलाम वालेकुम। बचपन से हम सीसा पिलाई हुई दीवार का मुहावरा सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में सीसा पिलाए हुए बच्चे भी पाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान की वफाकी वजारत सेहत और यूनिसेफ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में बच्चों की फ़लाह व बहबूद के हवाले से इदारा है, दोनों ने मिल के ये रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक और बड़ी तशवीशनाक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर सनती इलाकों में जो रहने वाले बच्चे हैं, उनके खून में सीसे की बड़ी हाई मिकदार पाई गई है। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है। 7 शहरों में ये रिसर्च की गई है और 7 शहरों में जो सनती इलाके हैं, वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं, उन बच्चों के खून के नमूने लिए गए और फिर ये मालूम हुआ कि उन बच्चों के खून के नमूनों में सीसे की मिकदार पाई गई है। 7 शहर कौन-कौन से हैं? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और हरीपुर। ये 7 ऐसे शहर हैं जहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में तकरीबन 2000 के करीब बच्चों के खून के नमूने लिए गए और फिर जब वो रिपोर्ट्स आईं तो उस रिपोर्ट्स ने तशवीश में मुब्तला कर दिया पाकिस्तानी वज़ारत सेहत के हुकाम को भी और यूनिसेफ को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं बच्चे वो हरीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया, हत्तार इंडस्ट्रियल एरिया में मुतासिर हैं। 88% बच्चे ऐसे हैं वहाँ पर जिनके खून में सीसे की बहुत ज़्यादा बुलंद मिकदार पाई गई है। इस्लामाबाद में तकरीबन 1% बच्चों में सीसे की मिकदार पाई गई है। तो ये एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो वालिदैन के लिए बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें से हर 10 में से 4 बच्चों में सीसे की बड़ी हाई मिकदार पाई गई है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि वजूहात इसकी क्या हैं। वजूहात इसकी जो इस रिपोर्ट में बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि चूँकि सनती इलाकों में ये सर्वे किया गया है, सनती इलाकों में ये रिसर्च की गई है, तो उन इलाकों में यकीनन जो पानी की पाइपलाइंस हैं या जो पानी के ज़राए हैं पीने के पानी के, वो भी सनती आलूदगी की वजह से इन इलाकों में चूँकि सनती आलूदगी ज़्यादा होती है तो पीने का पानी भी मुतासिर हो रहा है। फिर इन इलाकों में बनने वाली जो खुराक है उस पर भी उसका असर आ रहा है। फिर उसके अलावा चूँकि सनती इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, बैटरीज़ की रिसाइक्लिंग होती है। अब बैटरीज़ के बारे में आप सबको पता है, हम सबके घरों में यूपीएस है, यूपीएस की बैटरीज़ हम जो नाकारा हो जाती हैं वो हम बेच देते हैं, सेल करके फिर हम नई ले लेते हैं। वो भी बिकती हैं। वो इसलिए कबाड़ वाले लेते हैं या जो भी लोग उसे ख़रीदते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे रिसाइकिल किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों की बैटरीज़ सेल होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो चीज़ों में बैटरीज़ यूज़ होती हैं वो फिर रिसाइकिल की जाती है और वो रिसाइक्लिंग जो है, चूँकि पाकिस्तान में प्रॉपरली फिर उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता है कि जब उन्हें रिसाइकिल किया जाए तो उससे जो लेड या दीगर जो ख़तरनाक धातें हैं वो ख़ारिज ना हों। ऐसा कोई मैकेनिज़्म हमारे यहाँ मौजूद नहीं है और इस तरह की चीज़ों का ख़याल नहीं रखा जाता है, तो रिसाइक्लिंग का ये जो गैर महफूज प्रोसेस है उसके नतीजे में वहाँ पर लेड खारिज होता है और फिर लेड जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए इन बच्चों या मुझे तो लगता है बड़ों में भी अगर रिसर्च की जाए तो उनमें भी ज़्यादा होगा, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे इसलिए कि बड़ों की निस्बत ये भी एक रिसर्च है कि बड़ों की निस्बत जो बच्चे हैं वो 5% ज़्यादा लेड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, यानी उनकी बॉडी बड़ों की निस्बत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती है लेड को। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि लेड जो है अगर बच्चों के खून में मौजूद है तो वो कर क्या रहा है, उसके मुज़िर असरात क्या हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिन बच्चों के खून में लेड होता है एक तो उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ बहुत मुतासिर होती है, यानी वो कमज़ोर रहते हैं, वो उनका कद नहीं बढ़ता, उनका जिस्म जिस तरह से बच्चा बड़ा होता है जिस्म ग्रो करता है, जिस्म ग्रो नहीं करता, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, यानी वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिरे रहते हैं। फिर उसके साथ-साथ उनकी ज़हनी सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, याददाश्त बहुत वीक होती है और इसके साथ-साथ कई और मसाइल हैं जो कि हो सकते हैं। बहरहाल अब
ये भी हमने बात कर ली कि इसके जो ज़राए हैं वो मुमकिना तौर पर, चूँकि सनती इलाके हैं वहाँ पर आलूदगी होती है, खुराक और पानी में भी आलूदा चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक और बड़ी वजह जो इन धातुओं की मौजूदगी की हो सकती है, वो है कि जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इन इलाकों में तो इतना इस तरह की कॉस्मेटिक्स का इतना इस्तेमाल बच्चे तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि जो हमारी कॉस्मेटिक्स जो हम ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर लिपस्टिक, लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो आजकल छोटी-छोटी बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारी लिपस्टिक्स के ब्रांड्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो रेड और पिंक कलर के शेड्स हैं लिपस्टिक के, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका बाय प्रोडक्ट जो है वो लेड होता है। यानी इंटेंशनली लिपस्टिक्स में लेड इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मुख्तलिफ जो कलर्स लिपस्टिक्स के शेड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका बाय प्रोडक्ट जो है वो लेड होता है। तो इस तरह से जो लिपस्टिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लेड का एक सोर्स हो सकती हैं। वो कि कम मिकदार में होता है, लेकिन अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो यकीनन उसके इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। और इसके साथ-साथ एक ऐसी चीज़ जिस पे मेरा ख़्याल है कि शायद अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम रिसर्च करें तो मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी के खून में कहीं न कहीं लेड की कुछ न कुछ मिकदार ज़रूर पाई जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे घरों में लंबे अरसे से जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, एल्यूमीनियम के बर्तन, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है लेड को ख़ारिज करने का। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारी दादियों, नानियों के ज़माने से जो बर्तन चल रहे होते हैं घरों में, मुसलसल वही बर्तन इस्तेमाल होते चले जाते हैं। एक कुकर अगर हमने कोई 10-15 साल पहले ख़रीदा था, तो मुसलसल वही इस्तेमाल हो रहा होता है। मुसलसल अगर कुकर का ढक्कन ख़राब हो गया, तो उसकी रिपेयरिंग करा ली और बस उसे इस्तेमाल करते रहे। तो ये जो चीज़ है, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो बर्तन जो खुरदरे हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उनसे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की धातें ख़ारिज होने लग जाती हैं। सिर्फ़ लेड ही नहीं, और तरह की मुख्तलिफ़ धातें भी ख़ारिज होने लग जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एल्यूमीनियम के बर्तन मसला क्यों है? एल्यूमीनियम के बर्तन मसला इसलिए हैं कि हमारे यहाँ जो बर्तन साज़ी की सनत है, या जो बर्तन के हवाले से इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो ख़ालिस फूड ग्रेड एल्यूमीनियम होता है बर्तन बनाने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं होता। यानी कुछ अच्छे ब्रांड्स होंगे जो यकीनन फूड ग्रेड एल्यूमीनियम यूज़ करते होंगे बर्तनों के लिए। इसीलिए जब आप किसी दुकान पे जाएँ तो अक्सर आपको नज़र आता है कि कुछ ब्रांड्स के बर्तन बहुत महँगे हैं एल्यूमीनियम के। एक कुकर ही आप देख लें तो वो 10,000 से कम का नहीं होता, और कुछ ब्रांड्स के जो बर्तन होते हैं वो बहुत सस्ते में भी आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली यही वो चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये जो बर्तन हैं, अगर कम कीमत में आपको मिल रहे हैं और आसानी से अवेलेबल हैं, और उसका जो टेक्सचर है या बर्तन का जो एक ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो भी कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बर्तन जो है वो एल्यूमीनियम के स्क्रैप से बनाया गया है। यानी हमारे यहाँ जो बर्तन साज़ी की कुछ फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जो एल्यूमीनियम का स्क्रैप है उससे ये बर्तन बनाए जाते हैं, यानी एल्यूमीनियम के फुज़ले से। और मसला ये है कि ये जो स्क्रैप होता है, ये आता कहाँ से है? ये स्क्रैप होता है जो पुराने इंजनों का काट कबाड़ होता है, फिर उसके साथ-साथ गाड़ियों का कबाड़ जो इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे रिसाइकिल करके बाद में बर्तन ही बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मुख्तलिफ आपने देखा होगा, हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, बाज़ लोग फेंक देते हैं, बाज़ लोग कबाड़ियों को बेच देते हैं। तो उसका जो वेस्ट होता है वो भी अक्सर इसी तरह से उसको रिसाइकिल करके फिर वो बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो और मुख्तलिफ जो सनती एल्यूमीनियम होता है, अ, उसका स्क्रैप बर्तन साज़ी के लिए इस्तेमाल होता है, और उसमें सिर्फ एल्यूमीनियम नहीं होता, उसमें कई तरह की धातें होती हैं। उसमें लेड भी हो सकती है, उसमें कैडमियम भी हो सकती है, उसमें आर्सेनिक भी हो सकती है, उसमें निकल भी हो सकती है। तो आप सिर्फ एक धात को छोड़ें, आप जो ऐसे
बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ लेड नहीं, आप तरह तरह की जो धातें हैं वो उन बर्तनों में पकने वाले खाने के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। होता क्या है, ये फैक्ट्रीज़ जब इस तरह से रिसाइकलिंग करती हैं इस कबाड़ को, इस स्क्रैप को, तो चूँकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं इन फैक्ट्रीज़ के पास, तो ये उन जहरीली धातों को अलग नहीं कर पाती हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो धातें इन बर्तनों में शामिल हो जाती हैं। जब ये बर्तन बन जाते हैं, इनके अंदर वो धातें मौजूद होती हैं, और फिर जब हम इनमें खाना बनाते हैं, अब खाने की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो इन धातों को ज़्यादा खारिज करने का बायस बनती हैं। जब आप एल्युमिनियम के बर्तनों में टमाटर, दही, सिरका या लीमू वाली कोई चीज़ बनाते हैं, तो ये धातें ज़्यादा खारिज होती हैं। अब हर सालन में टमाटर इस्तेमाल होते हैं, दही भी बहुत सारे लोग सालन में इस्तेमाल करते हैं, कई लोग लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं, कई लोग सिरका भी डालते हैं खाने में टेस्ट के लिए, ख़ास तौर पे जब हम सूप वग़ैरह बनाते हैं। तो ऐसे जब आप खुराक एल्युमिनियम के बर्तनों में बना रहे हैं, तो आप यकीन रखें कि उससे लेड जो है या और भी तरह की धातें, अगर वो बर्तन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो आपकी खुराक में शामिल हो रहा है। उसके साथ-साथ ज़्यादा नमक वाला खाना जब हम इन बर्तनों में पकाते हैं, तो भी ज़्यादा ऐसी ज़हरीली धातें उस बर्तन से खारिज होके खाने में शामिल हो जाती हैं। फिर ज़्यादा देर तक जब हम खाना किसी बर्तन में पकाते हैं, और हमारे यहाँ बड़े शौक से खाए जाते हैं पाए, निहारी और इस तरह की और जो हरीसा, ऐसी चीज़ें जो रात को चढ़ाई जाती हैं और हल्की आंच पे सुबह तक पकती रहती हैं, तो वो सिर्फ वो खाना ही नहीं पक रहा होता, उस बर्तन में से धातें भी निकल निकल के उस खाने में शामिल हो रही होती हैं, और खाने के साथ साथ वो धातें भी आपके अंदर जा रही होती हैं, आपके ब्लड में शामिल हो रही होती हैं, क्योंकि खुराक अल्टीमेटली आपके खून का हिस्सा बन जाती है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि पुराने और खुरदरे बर्तन, साल साल से दूध की वही देगचियाँ चल रही होती हैं हमारे घरों में, कुकर वही एक चल रहा होता है, चावल बनाने के वही पतीले इस्तेमाल हो रहे हैं। नए बर्तन तब आएंगे जब घर में नई बहू आएगी। तो ये एक ऐसा हमारे यहाँ कल्चर है, पुराने बर्तनों को हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं, ये एक बड़ा ख़तरनाक कल्चर है। और ख़वातीन को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर आप इस चीज़ पर ध्यान दें। अगर आप अपनी फ़ैमिली की सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर कंसीडर करें कि अपने बर्तनों को हर थोड़े अरसे के बाद चेंज करें। आगे चल के मैं ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक हैं, जो कि खाने को सेहतमंद आपको रखें अगर आप उनमें खाना बनाएं तो। फ़िलहाल ये मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो बच्चों के खून में सीसे की मिकदार पाई गई है, उसकी बहुत बड़ी वजह एल्युमिनियम के कुकर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर में कुकर इस्तेमाल होता है और उसमें हम ज़्यादातर खाना बनाते हैं। गोश्त वगैरह तो वैसे ही कुकर में बनता है ज़्यादातर, तो कुकर जो है एक बहुत बड़ी वजह है। फिर ये कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिसर्च की है, और उन्होंने ये बताया है कि गुजरांवाला जो है वो 90% एल्युमिनियम बर्तन साजी का मरकज़ है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। यानी उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें क्वालिटी एश्योरेंस का ख्याल नहीं रखा जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं है इस सनद पर कि ये बर्तन किस मटेरियल से बनाए जा रहे हैं और ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ये सनद एल्युमिनियम के स्क्रैप पर इन्हिसार करती है, यानी ज़्यादातर जो बर्तन बनाए जाते हैं वो एल्युमिनियम के स्क्रैप से बनाए जाते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिसर्च कहती है। इंटरनेट पर ये रिसर्च अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने ये कहा है कि कुछ पाकिस्तानी साख्ता जो कुकवेयर ब्रांड्स हैं उन पर उन्होंने पाबंदी आयद की है, क्योंकि वो पकाने के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें भी ख्याल रखना चाहिए। अभी रिसेंट ये रिपोर्ट आई है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है पाकिस्तान में भी वज़ारत सेहत को, और अब जायज़ा लिया जा रहा है उन अवामिल का कि जिसकी वजह से ये लेड जो है वो बच्चों के खून में शामिल हो रहा है। बहरहाल मैं बात करी थी कि
ऐसे कौन से बर्तन हो सकते हैं और या ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम इन चीज़ों से बच सकें? सिरेमिक के बर्तन आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं पकाने के लिए। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो स्टील एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बचपन से अपने घरों में देख रहे हैं। स्टील के बर्तन जो हैं वो पकाने के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो अगर आप एल्यूमीनियम के बर्तनों से कुछ अगर आपके ज़हन में ख़दशात हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो आप स्टील के बर्तनों में खाना बना सकते हैं। उसके अलावा कास्ट आयरन लोहे के बर्तन कुछ ऐसे होते हैं, अगर उनकी सरफ़ेस को थोड़ा-सा कोटिंग वाले जो मिलते हैं लोहे के बर्तन, अगर हम वो इस्तेमाल करें, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा भी है। उसका एक फ़ायदा ये है कि ये बर्तन जो हैं वो थोड़ी मिकदार में, हेल्दी मिकदार में आयरन भी ख़ारिज करते हैं, जो आपके खाने में शामिल होता चला जाता है। इस तरह से जिन लोगों में आयरन की डेफ़िशिएंसी होती है, वो भी पूरी होती रहती है। तो ये ऐसे बर्तन हैं जो नॉन टॉक्सिक हैं, जो कि हेल्दी हैं। इनमें जब आप खाना ज़्यादा देर तक पकाएँ, कम देर में पकाएँ, हल्की आँच पे बनाएँ, तेज़ आँच पे बनाएँ, तो इनसे ऐसे कोई टॉक्सिन्स या ऐसी कोई धातें ख़ारिज नहीं होती हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। और बहरहाल सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये एक रिपोर्ट थी और कुछ चीज़ें मैंने इस पर रिसर्च करके निकाली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसको ज़रूर शेयर किया जाए और आप लोग भी देखें कि किस तरह से अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।